अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ चुका है। हम रमज़ान में इंटर हो चुके, होली मंथ ऑफ रमज़ान। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप सबको, मेरे देखने वाले, मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्तों, तो सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह इस रमज़ान में आप सबको बहुत बहुत रहमतों और बरकतों से नवाजे, यही मेरी दुआ है। हेल्दी लाइफ हो, हेल्थ अच्छी हो और बहुत खुश रहें आप। तो रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं 356 के करीब उठ गई थी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये पाँव है ना, तो वो हम लोग क्या खाते हैं, बटर और मतलब मस्का पाँव खाते हैं, बटर लगा के पाँव में हम खाते हैं सहरी में माशाल्लाह से। तो ये मैं चाय चढ़ा रही हूँ अभी। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए उठी, मैं आपको बताऊँगी कि आगे कि थोड़ा जल्दी मैं क्यों उठी। और मुझे ऐसे सचेस कोई तामझाम नहीं है। देखो सीरियसली अल्लाह का बहुत एहसान है कि सुबह मेरी भागदौड़ में नहीं गुजरती इतनी ज़्यादा फजर के वक्त, मैं सहरी के वक्त ख़ास तौर पे, क्योंकि खाना ऐसा कुछ सचेस पकाना नहीं होता मुझे। हम पूरा महीना ये मस्का पाँव ही खाते हैं। तो ये बॉम्बे में रहने का ये एक फ़ायदा होता है कि पाँव अवेलेबल हो जाता है तो ईज़ी पड़ता है। तो ये सहरी के वक्त का बाहर का नज़ारा है। और माशाल्लाह देखो, मैंने ये तो आपने भी कीजिए, कोशिश कीजिए कि किसी का मतलब तफसीर वगैरह या कुरान का ट्रांसलेशन लगा के फ़जर के वक्त सुनिए, सहर के वक्त सुनिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा और सुबह एक अच्छी तरीके से गुजरेगी आपकी भी। तो इस तरीके से आप भी इंतज़ाम कीजिए अपने घरों में कुछ, कि सुबह के वक्त ऐसे मैं बार बार सुबह सुबह बोल रही हूँ, सहरी के वक्त, सुहूर के वक्त खुसूसी तौर पे आपने किसी का तर्जुमा लगा के या कुछ सुन लेना है। तो ये मैंने बताया था ना कि मैं थोड़ा जल्दी उठने की वजह, तो ब्रश वगैरह कर लिया। अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी है। तो ये तहज्जुद की नमाज़ मैं अदा करने जा रही हूँ। देखो ये दिखाने का मतलब कोई दिखावा नहीं है, सीरियसली सिर्फ आप तक एक अच्छा पैगाम पहुँचाना है ताकि आप भी सीखें और आप भी अमल करें। सिर्फ इस वजह से, कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं है। और ये देखो, ये पाँव इस तरीके से होता है बॉम्बे में माशाल्लाह, ये कड़क पाँव बोलते हैं, इसे भ्रूण पाँव बोलते हैं, ब्राउन पाँव को भ्रूण पाँव बोलते हैं। तो इसमें मस्का लगा के खा के चाय के साथ में बहुत अच्छा लगता है। इत्मीनान भी हो जाता है पेट के वक्त, सुबह इतना खाया नहीं जाता सहर के वक्त में, तो थोड़ा बहुत लाइट वगैरह ही हल्का फुल्का खा के माशाल्लाह से हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सहरी है मेरी माशाल्लाह। अभी फ़जर की अज़ान हो चुकी है तो फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि हम फाइनली रमज़ान में इंटर हो चुके हैं और बहुत बहुत खुश आमदीद के साथ में इस हमारी ज़िंदगी में ये आ गया है, इसका वेलकम किया है हमने। और जैसे इसका वेलकम है वैसे ही इसका गुड बाय भी हो, ताकि जो पूरा महीना है, जो बीच का दरमियानी वक्त है, वो हमारा उस तरीके से गुजरे जैसा कि गुजरने का हक है रमज़ान का। बिकॉज क्या होता है ना कि शुरुआत के दिनों में बहुत पॉजिटिविटी होती है और 5-6 दिन तो बहुत एक्टिव रहते हैं, हम बहुत जोश में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है ना तो वो जोश भी थोड़ा कम होने लगता है और लेजीनेस आने लगता है, सुस्ती बॉडी में आ जाती है, बदन भी थोड़ा थकावट में हो जाता है। काम करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो थोड़ा डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी होता है। तो उसके साथ साथ थोड़ी सी मसले भी चलते हैं। लेकिन बस मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि आपने क्या क्या किस तरीके से मैनेज करें रमज़ान में, ताकि आपका पूरा रमज़ान है ना इस तरीके से गुजरे जैसा शुरुआत के कुछ दिन आपके गुजरते हैं रमज़ान में। हर किसी के घर में माशाल्लाह बहुत एहतमाम किया जाता है और बहुत शिद्दत से उसको यानी वेलकम करते हैं और रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, देखा जाता है ये ऐसा। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले ना आपने ये याद रखना है कि कम से कम खाना है। देखिए खाना एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर हम ओवरलोड कर ले, ओवर ईटिंग कर ले ना, तो बेशक ये देखा जाता है कि हमारे बदन में सुस्ती आ जाती है, बिल्कुल आती है। एक्सेस खाने से हमारा बदन ढीला पड़ जाता है, सुस्ती आती है। तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया मेरी सहरी कैसी थी। तो चलो किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा लग जाता है खाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। उनका काम भी मुख्तलिफ होता है, जैसे वो बाहर जाते हैं और काम करते हैं धूप में वगैरह वगैरह, या डेली उनका रूटीन भी बहुत टाइट होता है, तो उनको खाने की उतनी रिक्वायरमेंट रहती है। तो मेरे को उससे इशू नहीं है। लेकिन उतना नहीं खा, ऐसा मत सोच के खाइए कि अरे मेरे को दिन भर भूखा रहना है तो मैं बहुत ज़्यादा खा लूँगा। तो बहुत ज़्यादा खाने के लिए तो दिन भर की नमाज आपको प्रॉब्लम देगी, एसिडिटी होगी, सीने में जलन होगी, फिर बॉडी में सुस्ती आएगी, पूरा बॉडी में पेन होगा। ये सब होता है, ओवर ईटिंग से ऐसा होता है। तो आपने कम से कम खाना है
और कोशिश कीजिए कि सहरी के वक्त में ना ऑयली चीज़ें अवॉइड कीजिए जितना हो सकता है। मतलब जैसे थोड़ा सा लेस ऑयल यूज़ करके खाना पका लीजिए। पराठे में जैसे हम नॉर्मली तेल डालते हैं उससे थोड़ा कम कर दीजिए। और ऐसी हैवी चीज़ मत खाइए जो कि आपको दिन भर में वो भारी भारी फील हो पेट के अंदर। तो थोड़ा वैसा आप मैनेज करके चलिए कि थोड़ा लाइट खाना, हल्का फुल्का खाना, सब्जी रोटी खा ली ऐसे तो ओके है। जैसे कीमा, अगर समझो कोई नॉनवेज है तो कीमा खा लिया कम ऑयल का और सादा सिंपल मसाले में बनाया हुआ। तो ऐसे मैनेज करके आप करिए और पानी ज़्यादा पीजिए। देखिए धूप का वक्त है, मतलब गर्मी का, शदीद गर्मी है हमारे इलाके में तो मतलब बॉम्बे में तो गर्म, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत पसीना आता है। कहीं कहीं जगह पे तो टेम्परेचर बहुत हाई है। सुबह सहरी के वक्त जितना हो सकता है खाने से ज़्यादा पानी से पेट भरो, मैं तो ये बोलूँगी, ताकि दिन भर डिहाइड्रेट रहे। बिकॉज हम मतलब पानी क्या उस बदन का सूखते रहेगा जितना पसीना आएगा। काम करेंगे हम, किचन में काम करती है लेडीज़, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। और ये बताना चाहूँगी ना, जैसे आप उठती है ना कि जैसे जो टाइम अलार्म लगा के आप उठती है सहरी में, तो आप क्या करें मालूम है कि 10 मिनट पहले अलार्म लगा दें। 10 मिनट जल्दी उठिए और थोड़ा ना 10-15 मिनट जल्दी उठ के ना क्या करें, थोड़ा सा रिलैक्स किए। ऐसे नहीं कि उठे और फौरन धर 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 ये काम करो, नहीं, वो सब चीज़ें ना इफेक्ट करती है माइंड पे। थोड़ा 2-3 मिनट अपने आप को दे, थोड़ा रिलैक्स हो जाए बिस्तर पे ही। उसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए और फिर अपने काम में लगिए। और एक मैं बताऊंगी, आपने क्या करना है ना, सहरी करने से पहले 2 रकात 4 रकात आपसे जैसे मुनासिब हो आपने ताज्जुद पढ़नी है। यही महीना है जिसमें हमको ताज्जुद मिलती है, तो इसका ख्याल रखिए। क्योंकि आम दिनों में हम ऐसे ताज्जुद के लिए तो उठेंगे नहीं, रोज़े के लिए उठ जाते हैं तो ताज्जुद भी मिल जाती है। तो ताज्जुद की नमाज की बहुत इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। तो ताज्जुद की नमाज ज़रूर अदा कीजिए। 2 होती है 2 करिए, 4 होती है तो 4 अदा कीजिए, जैसे आपके पास टाइम है उसके हिसाब से। कम टाइम है तो आप 2 ही अदा करिए और दुआ मांगिए। थोड़ी सी 3-4 मिनट की दुआ सही, लेकिन दुआ मांगिए। ताज्जुद के वक्त बहुत ज़्यादा कबूलियत का वक्त है वो, और अल्लाह बहुत पसंद करता है ऐसी इबादत को। तो ये एक एहतमाम आप करिए, ट्राई कीजिए प्लीज़ अपनी तरफ से। और एक मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आपने सहरी कर लिया, फजर की नमाज हो गई माशाल्लाह से, तो आपने क्या करना है, अपने कुरान को पढ़ना है। कुरान, सुबह के वक्त का कुरान को पढ़ना बहुत अफजल माना जाता है और वो तुम्हारे दिल तक पहुंचता है डायरेक्ट। सुबह के वक्त कुरान पढ़ना वो तुम्हारे दिलों पे और दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करता है। आप कभी करके देखना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सीरियसली मैं बोलती हूँ, सुबह के वक्त मतलब फजर के वक्त जो कुरान पढ़ा जाता है। लेकिन कुरान यानी ऐसे नहीं कि कुरान का जिक्र करोगे तो जैसे एक रुकू पढ़ लो, बहुत ज़्यादा है ना, कुरान ख़त्म करने के चक्कर में मत जाओ। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है कि मुझे रमज़ान में कुरान मुकम्मल करना है। ऐसा कैसे, मतलब हम लोग थिंकिंग बना लेते हैं, इस्लाम को अपने हिसाब से चलाते। ऐसे नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। एक रुकू पढ़ो डेली, लेकिन उसका मीनिंग के साथ और तफसीर के साथ पढ़ो। अगर नहीं है आपके पास कोई मीनिंग, मतलब मायने वाला कुरान सही नहीं है, तो सब अगर आपको वो हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता है, आप एक रुकू पढ़ो ना। बाकी क्या करो आपने टीवी में या किसी तरीके से मोबाइल में ना माशाल्लाह इतने सारा तर्जुमा आता है कुरान का, आप वो सुन लो, सबसे अच्छी चीज़ है। आप कोई भी एक चीज़ लगा के, कोई किसी का भी ट्रांसलेशन लगा के आप सुनो। और एक मैं बात बताना चाहूँगी कि जब भी इफ्तार में क्या करो, फ्रूट्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखो, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाओ और पानी ज़्यादा पियो इफ्तार के बाद भी। और आपने क्या करना है, तली हुई चीज़ों को थोड़ा सा कम क्वांटिटी में रखो। आप खाओ, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बिल्कुल नहीं खाना है, खाओ, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी कम रखो, कम क्वांटिटी में खाओ। और इतना कि उस वक्त पेट को सुकून मिल जाए, पेट थोड़ा सा इतना फील हो जाए कि आप काम कर सको, बाकी की इबादत कर सको। क्योंकि ईशा भी पढ़नी होती है, रात की इबादत भी होती है अलग अलग। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाओ और बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। मतलब भूखे रह के डायरेक्ट फ्रूट खाना तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। और 1 या 2 आइटम रखो, यानी ऐसा मत करो कि भरपूर, यानी 4, 5, 6, 7 चीज़ें रखे हैं तली हुई और वो खा रहे, फ्रूट तो खा ही नहीं रहे। तो ऐसा मत करो। शक्कर का कम इस्तेमाल करो, शरबत वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करो। बहुत ज़्यादा शक्कर अपने मतलब बॉडी को मत दो, फिर वो प्रॉब्लम मसले आ जाते हैं बाद में। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि ना अगर आप ऐसे गुजारोगे ना रमज़ान, इस तरीके से लेके चलोगे जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपका वेट कम होगा, आपको हेल्दी फीलिंग आएगी और आपको खुद ब खुद है ना फील होगा कि ना आपको अच्छा लगेगा।
आपकी बॉडी में रिलैक्स फील करेगी, सुस्ती नहीं आएगी, और 1-2 दिन के अंदर आप रेडी हो जाओगे रमज़ान के लिए। पूरा रमज़ान आपका अच्छा गुजरेगा। स्टार्टिंग के वक्त रमज़ान में प्रॉब्लम होती है क्योंकि बॉडी को सडन चेंज की आदत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन गुजर जाते बॉडी मतलब वो ले लेती है आदत बराबर से, तो फिर वो उस तरीके से चलने लग जाती है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ऐसा सब करोगे तो आपको खुद चेंज समझ में आएगा, पहले आप जैसा करते थे और अभी के। तो मैं बोल रही हूँ ना कि कम से कम खाने की तरफ तवज्जो दो, क्योंकि ये महीना भूखा रहने का है, बहुत ज़्यादा खाने का नहीं है। खाने से एतराज़ नहीं करती हूँ, हलाल चीज़ें बिल्कुल खाइए, हलाल फूड खाइए, मैं कोई मना नहीं करती हूँ, लेकिन हेल्दी चीज़ ज़्यादा रखिए और कोशिश कीजिए कि तले हुए आइटम कम से कम हो मगर कम से कम हो। मैं इस तरीके से बोली, 1 या 2 आइटम बना लो, ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन मत लो। दूसरा, इबादत में थोड़ा ध्यान दो, दुआओं में ध्यान दो, इस्तगफार की कसरत करो, जितना हो सकता है इस्तगफार करो ना। मतलब इस्तगफार का मतलब ये है ना कि तौबा करना है अल्लाह से, कि जैसे कोई गुनाह के लिए माफ़ी कर ली तो उस गुनाह की तरफ दोबारा नहीं जाना। ये नहीं कि तस्बीह लेके बैठ गए और बोलते गए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे नहीं होती तौबा। तौबा ऐसी होती है कि भाई हमने रियलाइज़ करना हमारी गलतियों का, मतलब खुद मुहासबा करना है, हिसाब लगाना है, क्या हमने फला फला गलती की है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह की तरफ जाना है और रिग्रेट करना है उस चीज़ पर कि हाँ हमने मेरे से फला फला गुनाह हुए हैं, मैं गलतियाँ करती हूँ और गुनाह करती हूँ, तो तौबा कीजिए अल्लाह से उसके लिए। और फिर तौबा इस तरीके से दोबारा उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखना, इस तरीके की तौबा। ऐसे गुनाह जो हमने जिसकी माफ़ी मांग ली, फिर दोबारा वो अल्लाह तौफीक दे कि वो गुनाह हमसे ना हो। तो इस तरह से इस्तगफार कीजिए। इस्तगफार की बहुत फजीलत है और रमज़ान में जितना हो सके इस्तगफार कीजिए, जितना हो सके। तो प्लीज़ यार मेरी ये एडवाइस आप अप्लाई कीजिए अपनी ज़िंदगी में। रमज़ान पे खुसूसी तौर पे कुरान मुकम्मल करने के चक्कर में मत जाना, कुरान को समझ के पढ़ना है ट्रांसलेशन के साथ में, ठीक है। जितना हो सकता है आपने कुरान समझना ये महीने में, ये नहीं कि कुरान ख़त्म करना है, नहीं, कुरान कैसे ख़त्म करने का ये सब मुझे बचकाना जैसा लगता है, हम भी बचपन में करते थे। ये सब चक्करों में मत जाओ, भले एक सूर्य बकरा ही कंप्लीट हो पूरे रमज़ान में, लेकिन मायने के साथ में। अल्लाह जो मैसेज हमको देना चाहता है ना, वो मैसेज हमको मिलना चाहिए, तो इसका आपने ख्याल रखना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें कर ली, और आप मुझे फीडबैक दीजिए कि मेरी शायरी आपको कैसी लगी। वो छोटा सा बनाया लेकिन आपसे शेयर करना था तो इसलिए शेयर किया। कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन एक अच्छी मतलब एक होता है ना, एक कनेक्शन फील होता है कि मुझे लोग देखते हैं तो मैं उनको एक अच्छा एडवाइस करूं। तो मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।